Hello students, so we have already discussed our first lesson Swami Vivekanand. It was based on Parliament of World Religion. Okay, तो इसमें क्या था, जो स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर गए थे, तो उन्होंने सभी को बहन भाई कहकर बुलाया था, तो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध रहा है। और उन्होंने क्या कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, ये देखो ये रहा, उन्होंने क्या कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा सारा संसार है वो हमारी फैमिली है, इसीलिए इन्होंने सभी को मेरे बहनों और भाइयों कहकर अमेरिका में बुलाया था। तब सभी लोग बहुत टाइम तक तालियां बजाते रहे, क्लैपिंग करते रहे। ठीक है, तो ये हम रीड आउट कर चुके हैं। ये स्वामी विवेकानंद की पिक्चर है। तो इन्होंने ये नारा दिया था, अराइज, उठो, अवेक, जागो, स्टॉप नॉट, रुको नहीं, अंटिल, जब तक कि, द गोल क्या होता है, लक्ष्य, इज रीच्ड, पहुंच ना जाओ, जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाओ, प्राप्ति ना कर लो, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। आप उठो, जागो, और आप जब तक आपका गोल ना अचीव हो जाए आपने रुकना नहीं। भारत जागो, विश्व जगाओ। तो ये इसकी ग्लोसरी थी। सेंट मीन संत होता है, रिलीजन होता है धर्म, पार्लियामेंट सभा या संसद, ये ऑडियंस, ये श्रोता जो सुनने वाले जो सामने बैठे होते हैं, एड्रेस होता है संबोधन करना, या अपने जो माइक में बोलते हैं उसको बोलते हैं एड्रेस करना। कल्चर जो संस्कृति, वर्ल्ड, संसार या दुनिया। ओके, इसकी फर्स्ट एक्टिविटी देखो, इसमें क्या करना है, टिक मार्क, ट्रू और फॉल्स। हमें जो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमने अपने को बताना है कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारी जो लेसन है इसकी फर्स्ट लाइन ही है, जो स्वामी विवेकानंद थे ये भारत के महान संत थे। तो ये बिल्कुल सही है, तो अपने ट्रू पर टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म, पार्लियामेंट सभा या संसद, जो धर्म सभा थी वॉज हेल्ड इन अमेरिका में हुई थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमेरिका की संसद में इन्होंने सभी को भाइयों और बहनों कहा था, तब बहुत देर तक तालियां बजी थी। तो ये अमेरिका में हुई थी, तो ये भी सेंटेंस जो हो गया सही हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या होता है, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, सारी जो दुनिया है वो हमारा परिवार है। ये भी मैंने आपको अभी बताया है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब है, यही स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था, तो ये भी ट्रू हो गया। तो आपके जो तीनों सेंटेंसेस हैं, तीनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, एक्टिविटी सेकंड है, इसमें क्या करना है, वन का मतलब एक, एंड मोर देन वन, एक से ज्यादा। जब भी अपने को एक से ज्यादा किसी चीज के लिए लिखना होता है तो हम उसके साथ एस लगाते हैं। ओके, ये देखो, ये सिस्टर, इसका मतलब बहन, और इसके साथ में अपने एस लगा दिया तो ये बन गया बहने। ये ब्रदर मतलब भाई, और इसके साथ में जब हम एस अटैच कर देते हैं तो ये बन गया भाई, ये ज्यादा भाइयों के लिए है। ओके, द वर्ड सिस्टर शोज वन सिस्टर, ये देखो, जब सिस्टर अकेला लिखा होता है तो इसका मतलब है एक सिस्टर। जब सिस्टर्स, जब एस इसके साथ में लग जाता है, इसका मतलब मोर देन वन सिस्टर, एक बहन से ज्यादा। वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, मतलब एक नहीं है। अगर एक है तो सिस्टर लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, जितनी मर्जी हो, तो उसके लिए सिस्टर्स ही आता है। ऐसा ही ब्रदर के लिए, ब्रदर है इसका मतलब वन ब्रदर, और जब ब्रदर्स एस लगा देते हैं इसका मतलब मोर देन वन ब्रदर। ओके, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे कुछ आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद को करनी है। इसमें क्या है, इधर वाले जो कॉलम है ये है वन, इधर है मोर देन वन। ओके, तो यहाँ पे टाइगर, एक टाइगर, यहाँ लायन, एक लायन, यहाँ पे बॉय, एक बॉय, गर्ल, एक गर्ल। तो यहाँ पे इसको ज्यादा करना है, एक से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, एस लगाते जाएंगे सभी के साथ। जैसे यहाँ पे टाइगर है तो हम क्या करेंगे, पहले टाइगर लिखेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे हम टाइगर लिखेंगे, ओके। उसके साथ में हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। इसी तरीके से सभी को आपने पहले यहाँ पे लिखना है, उसके साथ में एस लगा देना है, तो वो मोर देन वन बन जाएंगे, मतलब वो एक से ज्यादा गिनती हो जाएगी। यहाँ पे जो सभी लिखी हुई हैं, ये वाले कॉलम में जो लिखी हुई हैं और ये वाले कॉलम में जो लिखी हुई हैं, ये सारी एक हैं। आपने मोर देन वन जब एक से ज्यादा करना है तो आप साथ वाले कॉलम में वही दोबारा लिख के, जैसे टाइगर है, टाइगर मैंने दोबारा लिखा, लिख के उसके साथ में एस लगा दोगे, ओके। नेक्स्ट देखो, ये वोवल्स अपनी साउंड से रिलेटेड है। लेट्स स्पीक वोवल ए। तो ये एटी क्या होता है, एट। क्या होता है ये, एट, ओके। तो बी से बै की साउंड आती है, तो ये बन गया बैट। सी से कैट, एच से है की साउंड आती है, तो ये हैट। एम से मैं की साउंड आती है, तो ये मैट। आर से रै की साउंड आती है, तो ये रैट। और ये है एन। क्या ये ए से ए की आवाज आ जाएगी, साउंड आएगी, और ये एन से न, एन। तो ये एफ, एफ से साउंड होती है फै की, तो ये बन गया फैन। ये एम से मैन, पी से पैन, आर से रैन, वी से वैन। ये ऊपर पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो आप उसे भी अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पे एट और एन दो साउंड्स हैं, ओके। तो ये हमारा जो फर्स्ट लेसन है ये कंप्लीट है। इसको आप अपनी नोटबुक में और बुक में जितना हो सके करना। तो नेक्स्ट में हम इसकी जो स्टोरी है सेकंड, रैबिट और टू डक्स की, वो करेंगे। टिल देन बाय बाय।